In the name of Allah, dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10th क्लास के बच्चे क्लास की तरफ मुतवज्जा हो जाए, उनके लिए क्लास है सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक आज हम तीसरी स्टोरी पढ़ेंगे। इसकी समरी हमने परसों पढ़ी। इस टॉपिक का नाम है अबहेली, पेज नंबर 127। इसका राइटर है अब्दुल गनी शेख, जिसके बारे में जो एक जर्नलिस्ट भी रहे हैं, एक उस्ताद की हैसियत से भी काम किया है उसने। इसके अलावा एक अदीब भी है, रह चुके हैं। तो सबसे पहले वो एक वेटरनरी असिस्टेंट भी थे और बहुत से अवार्ड्स भी उसने जीते हैं। तो लेट अस begin. Let us read. When Abheli heard the news of the earthquake in Turkey, her face turned ashen. हमने इस स्टोरी में कैरेक्टर्स भी पढ़े हैं, याद तो रखे हैं इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं। रुखसाना एक लड़की जो श्रीनगर पढ़ने जा रही है। अबहेली जिसके बारे में एक ये कहानी है, रुखसाना की दादी होती है। अब्बा रुखसाना का वालिद, आगू रुखसाना का अंकल, अच्छी रुखसाना की चाची, कागा रुखसाना का बड़ा भाई। अबहेली के बारे में ये कहानी है। When Abeli heard the news of earthquake in Turkey, जब अबेली ने तुर्किस्तान में आए हुए भूचाल की खबर सुनी तो उसका चेहरा टर्नड एक्शन, उसका चेहरा पीला हो गया। क्यों? चोक्ड टीयर्स शी सेड, उसके आंखों में आंसू रोते गया और कहा, ओ प्रोटेक्टर यू आर रहीम व करीम, और अल्लाह से दुआ मांगती है, अल्लाह से कहती है, ए अल्लाह तुम रहीम व करीम हो, सो मर्सीफुल एंड बेनेवोलेंट, बहुत ही मेहरबान और खैर खा हो। हैव पिटी ऑन माय ग्रैंड डॉटर रुखसाना, की पर से मेरी पोती रुखसाना पर रहम करो, उससे महफूज रखना, क्योंकि रुखसाना श्रीनगर पढ़ने गई थी। ऑल ऑफ अस burst out laughing, हम सब हंस पड़ते थे। इस बात पर हम सब हंस पड़े। कागा माय एल्डर ब्रदर सेड, मेरा बड़ा भाई जो था, ये रुखसाना की जबान में इस राइटर ने ये कहानी यहाँ पे लाई है। मेरे बड़े भाई कागा ने कहा इस दादी से, Abeli, Roxana is in Srinagar. The earthquake has hit Turkey, which is thousands of miles away from Srinagar. मेरे बड़े भाई अबहेली से कहती है, अबहेली या एक मुख्तसर सा नाम अभी, रुखसाना श्रीनगर में, भूचाल तुर्किस्तान में आया है जो श्रीनगर से हजारों मील दूर है। But tears rolled down Abeli's sunken cheeks. It is not an easy task to cajole our Abhi or make her understand. लेकिन अबहेली के आंसू उसके गालों से दरिया की तरह बह रहे थे। हमारी इस अबी को समझाना
बहलाना कोई आसान काम नहीं है। कोई इसे ये कैसे समझा सकता कि दुनिया में तकरीबन 200 ममालिक हैं। How can one explain that the world has nearly 200 countries and that all places are not like a village with its mere 40-50 houses? कौन उससे ये कैसे समझा सकता कि दुनिया में तकरीबन 200 ममालिक हैं, 200 मुल्क हैं और यह कि सभी जगह हमारी गाँव जैसी मतलब छोटी नहीं है जिसमें 50 घर या 40 घर होते हैं। She had become increasing apprehensive since the evening Roxana departed to Srinagar. जिस शाम से रुखसाना श्रीनगर के लिए रवाना हुई थी तब से लेकर वो आज तक ज्यादा से ज्यादा परेशान होती जा रही। The bus in which Roxana was traveling had broken down near Kargil. वो बस जिसमें रुखसाना सफर कर रही थी वो करगिल के नजदीक खराब हो चुकी थी। Abheli argued that if the bus had broken down, it must mean that Roxana had not survived. अबहली की दलील ये थी कि अगर बस खराब हो गई थी तो जरूरी तौर पर इसका मतलब ये था कि रुखसाना बची नहीं होगी। To convince her otherwise, we had to use our eloquence to the utmost. उससे ये भरोसा दिलाने के लिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, हमें अपनी तकरीर समझाने के लिए हमें अपनी तकरीर का फन इस्तेमाल करना पड़ता था उसको समझाने के लिए। Kaga consoled her. Abheli, if the bus stopped working, it doesn't mean that it has had an accident. कागा उससे ये कहते हुए दिलासा देता था, अबेली अगर बस ने काम करना बंद कर दिया इसका माने ये नहीं है कि इस बस को हादसा हुआ है, ऐसा नहीं है। Buses often broke down during the journey. ये जो बसें होती है ये अक्सर सफर के दौरान खराब हो जाती है। Sometimes the oil freezes due to the cold. कई बार सर्दी की वजह से इंजन जम जाता है। Sometimes nuts and bolts of the engine doesn't function or a certain part stops working. किसी बार या कई बार इंजन के नट या बोल्ट काम नहीं करते हैं या कोई पुर्जा काम करना बंद करता है। The driver parks the vehicle on one side of the road, repairs it and then the vehicle takes off. ड्राइवर गाड़ी को सड़क के किनारे लगा देता है, इसकी मरम्मत करता है और उसके बाद गाड़ी फिर से चलती है। We also had to take extreme precautions before commenting on the news in front of Abheli. अबेली के सामने खबरों के ऊपर कोई तबसरा करने से पहले हमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ती थी। हर रोज होने वाले वाक़ों का जिक्र, जैसे किसी बस का फला जगह पर खाई में लड़कना। The mention of daily happenings like the rolling of the bus into a ditch at such place, the derailing of a rail cart, the disappearance of an aeroplane, or the firing of a bullet at some precision, or otherwise enough to stretcher
an interminable services series of questions. ابیلی کے سامنے خبروں کا تبصرہ کرنے سے پہلے ہمیں بہت زیادہ احتیاط برتنی پڑتی تھی. ہر روز آنے والے ذکروں کا واقعوں کا ذکر کرنا، جیسے کسی فلاں بس میں کھائی میں لڑکنا، یا کسی ریل گاڑی کا پٹری سے اترنا، یا کسی ہوائی جہاز کا لاپتہ ہونا، یا کسی جلوس پر گولی چل جانا. ایسی کوئی بھی بات کافی ہوتی تھی ابیلی کے لیے. کبھی نہ ختم ہونے والے سوالوں کی شروعات ہو جاتی اور کہتی تھی، کیا میری رخسانہ محفوظ ہے؟ Is my Roxana safe? Was Roxana traveling in that bus? کیا رخسانہ اسی بس میں سفر کر رہی تھی؟ Roxana is very curious. She must have gone to see that procession. یہ خبریں سن کر وہ کہتی تھی کہ رخسانہ بہت بےتابی لڑکی تھی. وہ ضرور اس جلوس میں گئی ہوتی جس پر گولی چلی ہے. We should start laughing and Abby would admonish us yet again for sending Roxana into Srinagar. ہم ہنسنے لگتے اور ابھی ہمیں پھر سے ڈانٹنے لگتی اور ہمیں الزام لگاتی تھی کہ رخسانہ کو سری نگر بھیجنے کی وجہ ہے آپ نے رخسانہ کو سری نگر بھیج دی. When she expressed her helplessness, we comforted her, saying that Srinagar is a mountain resort that is called paradise on earth, and every year thousands of tourists visit Kashmir to explore it. جب ہم اسے تسلی دیتے کہ سری نگر ایک پہاڑی سیرگاہ ہے اور اس سے اس زمین پر جنت کہا جاتا ہے اور ہر سال ہزاروں سیلانی یہاں آتے ہیں اس کے بارے میں جاننے کے لیے. We tried to make her understand that Roxana was in Srinagar not out of some desperation, but to get further education and seek a better life. ہم اس دادی کو ابیلی کو سمجھانے کی کوشش کرتے کہ رخسانہ کسی مایوس کن وجہ سے سری نگر نہیں گئی تھی، بلکہ وہاں اور آگے بڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور اپنی زندگی بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے سری نگر بھیجی گئی ہے. تو ابھی ابیلی یہ سن کر خاموش ہو جاتی تھی. When we promised that next spring we would take her to Srinagar too, Abhi fell silent. اور جب ہم اس سے یہ وعدہ کرتے تھے کہ ہم آپ کو موسمی بہار میں سری نگر لے جائیں گے ابیلی رخسانہ کے پاس، تو وہ خاموش ہو جاتی. If we had brought up the subject of her visiting Srinagar before Roxana left, she would have risen in anger and pursued her more. اگر ہم رخسانہ جانے سے پہلے ابیلی کو سری نگر جانے کی بات کہتے تو وہ غصے میں کھڑی ہو جاتی تھی اور کہتی تھی، میں اپنے I won't leave my children and grandchildren to go anywhere. وہ جانے نہیں دیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں اپنے بچوں اور پوتے پوتوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی. تو یہاں تک ہم نے اس پیراگراف کو آج پڑھا. تو اس سٹوری کے 2-3 پیراگراف ہیں، انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے. دیجیے اجازت، خدا حافظ.